हेलो गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज अपन जानने वाले हैं जेट प्री पीजी 2024 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी इसके एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपन जानने वाले हैं। तो जो जेट प्री पीजी है इसके थ्रू देखिए आपको कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। तो आपको एडमिशन मिलता है एक तो एमएससी एग्रीकल्चर में, एमएससी हॉर्टिकल्चर में, एमएससी फॉरेस्ट्री में, एमएससी होम साइंस या फिर कम्युनिटी साइंस। ये 4 कोर्सेज है जिनमें आप जेट प्री पीजी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट यदि बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो देखिए यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और ये कब तक चलेंगे, 15 अप्रैल 2024 तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। जेट प्री पीजी के एग्जाम की बात करें तो जेट प्री पीजी का आपका एग्जाम होने वाला है 2 जून 2024 को। कब होगा? 2 जून 2024 को आपके जेट प्री पीजी का एग्जाम होगा। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो देखिए इसके थ्रू आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो अपने राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है, SKRU बीकानेर, MPUT उदयपुर, SKNU जोबनेर, AU कोटा और इसके अलावा AU जोधपुर। ये 5 यूनिवर्सिटियां हैं जिनमें आपको जेट प्री पीजी के थ्रू एडमिशन मिलता है। नेक्स्ट देखिए यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिल होंगे, www.jetauj2024.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं से आपके जेट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की बात करें तो यहाँ पे फीस दे रखी है, आप देख सकते हैं। जनरल, OBC और MBC और EWS के जो स्टूडेंट है उनके तो 1600 रुपये आपकी फीस लग रही है। इसके अलावा आपके SC ST और इसके अलावा जो विकलांग वाले कैटेगरी है उनके कितने लगेंगे, उनके 1300 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है कि जेट प्री पीजी के टोटल आपके 4 पेपर होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपके MSc एग्रीकल्चर के लिए, एक होता है MSc हॉर्टिकल्चर के लिए, एक होता है आपके MSc फॉरेस्ट्री के लिए और एक होता है आपके MSc होम साइंस एंड कम्युनिटी साइंस। टोटल कितने जेट प्री पीजी के? 4 पेपर होते हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। यानी आपको MSc एग्रीकल्चर से करना है तो आपको MSc एग्रीकल्चर का फॉर्म फिल करना है, MSc हॉर्टी से करना है तो MSc हॉर्टिकल्चर का फिल करिएगा, यदि MSc फॉरेस्ट्री से करना है तो MSc फॉरेस्ट्री का फॉर्म फिल करिएगा, MSc होम साइंस एंड कम्युनिटी साइंस से करना है तो फिर आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और यदि आप चाहे कि नहीं मुझे तो MSc एग्रीकल्चर से करनी है तो आप इसका भी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप MSc हॉर्टी का भी कर सकते हैं, यानी आप 2 एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। यदि आप 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो दोनों की आपकी फीस है वो अलग अलग लगेगी। जैसे 1600। एग्जाम की बात करें तो आपके एग्जाम 2 जून को ही होगा लेकिन टाइमिंग अलग अलग रहेगा। जैसे कि आपके MSc एग्रीकल्चर का आपने किया है तो उसका सुबह की पारी में हो गया, MSc हॉर्टी का किया है तो उसका शाम की पारी में हो जाएगा, एक ही जगह आपका सेंटर आएगा। तो ऐसे है आप 2 एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। ये आप देख लीजिएगा 2 करे या 3 करे, जितने भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए, जितने आप एलिजिबल हो। टोटल आपके 4 पेपर होते हैं जेट प्री पीजी के। तो ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि यदि आपको नॉर्मल MSc एग्रीकल्चर से करना है, MSc एग्रीकल्चर में भी आपके कई सब्जेक्ट आ गए। ये बात की बात है, जब आप पेपर दे देंगे उसके बाद आप काउंसलिंग करवाएंगे आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलता है। और यदि आपको स्पेशल हॉर्टी से करना हो कि नहीं मुझे तो हॉर्टिकल्चर से करना है तो फिर आप MSc हॉर्टिकल्चर का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए अपन एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं कि मेन है आपकी जो OGP है वो आपकी 55% होनी चाहिए। कितनी आपकी OGP कितनी होनी चाहिए? लास्ट तक 55% आपकी होनी चाहिए, तब तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा देखिए SC ST OBC MBC EWS जो कैटेगरी है उनको 5% यहाँ पे छूट भी दी गई है। तो ये इसकी मेन योग्यता है कि आपकी जो 4 ईयर की डिग्री है उसकी आपकी OGP है वो कितनी होनी चाहिए? 55% आपकी OGP होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बताया है कि अभी अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं प्री पीजी का। यदि आपकी BSc 4th ईयर चल रही है और आप प्री पीजी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तब तक आपके उसका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है वो भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पे बताया है 1/1/2024 तक आप 18 ईयर के कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये मिनिमम एज इसमें मांगी गई है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि बात करें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे तो आप एक तो आपको 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, एक 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, इसके अलावा आधार कार्ड चाहिए होगा, एक आपका फोटो चाहिए होगा, लेटेस्ट फोटो आपका होना चाहिए जिसपे डेट और सिग्नेचर आपके होना चाहिए, यानी आपका नाम होना चाहिए और फोटो के नीचे डेट होना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए और जो फोटो है वो कैप वाली या फिर जो आपकी स्टाइलिश चश्मे वाली फोटो नहीं होनी चाहिए। तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है जिनके थ्रू आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। इसके अलावा है आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उसका लाभ लेने के लिए। इसके अलावा फीस की अपन ने बात करी ली कि जनरल OBC MBC EWS के 1600 रुपये, इसके अलावा जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है ST SC और जो विकलांग वाले हैं उनके 1300 रुपये फीस लग रही है। यदि आप 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो फिर 2 आपके डबल ही आपका चार्ज लगेगा। तो ये आप देख लीजिएगा। देखिए अपन एग्जामिनेशन की स्कीम जान लेते हैं। आपकी
आपके प्री पीजी के टोटल हैं 4 पेपर होते हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करते हैं अपने। एग्रीकल्चर का जो पेपर होगा उसमें देखिए टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। अब ये 100 क्वेश्चन में कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, तो ये 100 क्वेश्चन आपके एग्रोनॉमी से देखिए 14 क्वेश्चन आएंगे, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग से 12 क्वेश्चन आएंगे, सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आएंगे, प्लांट पैथोलॉजी और निमेटोलॉजी से 10 क्वेश्चन आएंगे, हॉर्टिकल्चर से 10 क्वेश्चन आएंगे, एंटेमोलॉजी से 10 क्वेश्चन आएंगे और बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी से 8 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखिए फिर एग्रीकल्चर में अपने 8वां सब्जेक्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से 7 क्वेश्चन आएंगे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 5 क्वेश्चन आएंगे, एनिमल हस्बेंड्री से 4 क्वेश्चन आएंगे और फॉरेस्ट्री से 2 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार एग्रीकल्चर यदि आप स्ट्रीम चूज करते हैं, एग्रीकल्चर से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो टोटल आपके ये सब्जेक्ट दे रखे हैं जिनसे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो हो गए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के। यानी यदि आप एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं अपनी एमएससी तो फिर आपको ये एग्रीकल्चर स्ट्रीम चूज करनी है और इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे देखिए टोटल 12 सब्जेक्ट दे रखे हैं जिनसे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखिए यदि आप हॉर्टी से करना चाहते हैं, स्पेशल हॉर्टिकल्चर से एमएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको देखिए ये सब्जेक्ट है पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है सिलेबस। सबसे पहले देखिए हॉर्टिकल्चर के भी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, फ्रूट साइंस के 24 क्वेश्चन आएंगे, वेजिटेबल साइंस के 17 क्वेश्चन आएंगे, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर है उसके आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के 7 क्वेश्चन आएंगे, प्लांट प्रोटेक्शन है उसके यहाँ पे 13 क्वेश्चन आएंगे। फिर देखिए नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट है जिसमें आपके सोइल साइंस आ गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फील्ड क्रॉप्स, एग्रोमेट्रोलॉजी आ गया और एनवायरमेंट स्टडीज़ आ गया, इनके आपके 13 क्वेश्चन आएंगे। फिर बेसिक साइंस आ गया जिसमें आप देख सकते हैं स्टैटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी आ गया और बायोटेक्नोलॉजी आ गया, इसके आपके 7 क्वेश्चन आएंगे। फिर सोइल साइंस है जिसमें आपके एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट आ गया, इसके आपके 7 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार यदि आप हॉर्टिकल्चर चूज करते हैं तो हॉर्टिकल्चर के भी आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखिए अपने यदि आप फॉरेस्ट्री से करना चाहते हैं तो फॉरेस्ट्री के भी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और इसमें यहाँ पे दे रखा है सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री के 25 क्वेश्चन आएंगे, फॉरेस्ट प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन के 16 क्वेश्चन आएंगे, फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इंप्रूवमेंट के 12 क्वेश्चन आएंगे, वाइल्ड लाइफ साइंस के 7 क्वेश्चन आएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के 24 क्वेश्चन आएंगे और बेसिक साइंस एंड सोशल साइंस के आपके 16 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार यदि आप फॉरेस्ट्री से करना चाहते हैं तो फॉरेस्ट्री का पेपर देंगे, उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखिए होम साइंस और कम्युनिटी साइंस है उसके 100 क्वेश्चन आएंगे, उसका कैसे दे रखा है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन साइंस के 30 क्वेश्चन है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस के 18 क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज के 18 क्वेश्चन है, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के 17 क्वेश्चन है और फिर नेक्स्ट है टेक्सटाइल एंड एपरल डिजाइनिंग है, इसके आपके 17 क्वेश्चन है। इस प्रकार टोटल ये 100 क्वेश्चन है। तो ये आपके जो 4 पेपर होते हैं अलग अलग स्ट्रीम के, तो अब आप देख लीजिएगा आप किसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। ये यहाँ पे देखिए चारों स्ट्रीम के दे रखे हैं, एक जो स्ट्रीम है उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे। यानी जो आपके यदि एग्रीकल्चर से फिल करते हैं तो फिर आपके एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन जो आएंगे उसका यहाँ पे पूरा डिटेल से दे रखा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्री पीजी के 4 पेपर होते हैं। अब आप देख लीजिएगा आपको कौन से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये यहाँ पे बता रखा है कि देखिए एमएससी एग्रीकल्चर के लिए पेपर होगा, एमएससी हॉर्टिकल्चर के लिए होगा, एमएससी फॉरेस्ट्री के लिए होगा और एमएससी होम साइंस एंड कम्युनिटी साइंस के लिए होगा। टोटली 4 पेपर होते हैं, इनमें से आप देख लीजिएगा किसका आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। अब ये जो पेपर है ये देखिए इंग्लिश में होगा, हिंदी इसमें लैंग्वेज नहीं आएगी। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो ये देख लीजिएगा 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि इंग्लिश में होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके ये क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बता रखा है कि आपकी जो OMR सीट होगी या पेपर होगा उसमें 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। 4 तो आपके जो क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग और एक ई वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यदि आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते तो फिर ई वाला ऑप्शन आपको फिल करना पड़ेगा, यानी OMR सीट आप खाली नहीं छोड़ सकते। यदि बात करें एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो आपके एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का? एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए तो 400 नंबर का टोटल आपके पेपर होगा। इसमें देखिए आपके माइनस मार्किंग भी है। क्या है? इसमें आपके माइनस मार्किंग भी है, यानी आप सही क्वेश्चन करते हो तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, गलत क्वेश्चन करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे बता रखा है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन शेड्यूल, आपके यहाँ पे शेड्यूल दे रखा है आपका जो पेपर होगा उसका। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एमएससी एग्रीकल्चर है, इधर एमएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी फॉरेस्ट्री या फिर एमएससी होम साइंस या कम्युनिटी साइंस है। तो यहाँ पे दे रखा है देखिए कैंडिडेट शुड रिपोर्ट फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी आपके रिपोर्टिंग टाइम है 2 जून का जो पेपर का वो एमएससी एग्रीकल्चर
का 9:30 बजे का है। इसके अलावा एमएससी हॉर्टिकल्चर या एमएससी फॉरेस्ट्री या होम साइंस का है 1:30 का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 10:30 बजे बाद है आपका गेट बंद हो जाएगा एमएससी एग्रीकल्चर के लिए, और 2:30 बजे आपका एमएससी हॉर्टिकल्चर या एमएससी फॉरेस्ट्री या एमएससी होम साइंस का हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपका पेपर कब स्टार्ट होगा, तो 11 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा एमएससी एग्रीकल्चर का। इसके अलावा एमएससी हॉर्टिकल्चर या एमएससी फॉरेस्ट्री या फिर एमएससी होम साइंस या कम्युनिटी साइंस का 3 बजे शाम को पेपर स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपको बता रखा है कि आपकी छुट्टी कब होगी, तो यहाँ पे बता रखा है एमएससी एग्रीकल्चर की 1:10 पे होगी, जबकि एमएससी हॉर्टिकल्चर की 5:10 पे होगी। तो यदि आप है एमएससी एग्रीकल्चर का और एमएससी हॉर्टिकल्चर का है, दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हो, क्योंकि आपका जो एग्जाम सेंटर होगा वो एक ही जगह होगा और अलग अलग पारी में होगा। तो आप देख लीजिएगा, आप 2 एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हो। जैसे एक तो आपके एमएससी एग्रीकल्चर के लिए हो गया, और यदि हॉर्टी से करना चाहते हो तो एमएससी हॉर्टिकल्चर का भी आप कर सकते हो। तो ये आप देख लीजिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सिंपल से यहाँ पे चीज़ें दे रखी थी, ये ले लीजिएगा। इसका पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।